नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 6 का देख रहे हैं और अभ्यास 6 में ये हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आपका जो 4 का ख था। हाँ, कि आपको सारे धातुओं के लोट लकार बनाने थे, तो यहाँ पे हमने सभी धातुओं के लोट लकार को बनाया है। आप चलिए गौर करते हैं इस पे कि क्या क्या है, कैसे है। लोट लकार है, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखा हुआ है। एक वचन द्विवचन बहुवचन, और इधर देखिए बीच में हमने लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। बहुत सारा द्विवेदी जी ने दिया था ये धातु, तो हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष बीच में लिख करके एक कुछ धातु इधर लिखी है, कुछ धातु हमने इधर लिखी है। और ऊपर आपका ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है दोनों भागों में। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पठतु, ऐसे हम लोग शुरू करेंगे, फिर इधर आएंगे। कह रहे हैं कि पठतु प्रथम पुरुष है। दोस्तों ये कौन सा पुरुष है? ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष ऐसे दिया हुआ है। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ धातु का है। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। लोट लकार में दोस्तों कहीं भी ऐसा नहीं दिया रहता है। देखिए कहीं भी जो है हलंत, सिर्फ 2 जगह ही हलंत दिया रहता है। ठीक है, इस पे आप हलंत और विसर्ग पे गौर करना चाहिए। लोट लकार में विसर्ग एक भी नहीं होता है और 2 जगह हलंत होता है, पठताम और पठतम में। प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन में हलंत होता है, और बाकी कहीं पे भी आपको हलंत नहीं लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। आगे आइए वद धातु। वद धातु में देखिए क्या है, उसी तरह से है वद धातु भी, कि वदतु, वदताम, वदन्तु। वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदाम। यहाँ प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्विवचन में ही, देखिए द्विवचन में ही वदताम और वदतम में हलंत लगा हुआ है, और बाकी कहीं भी हलंत आपका नहीं लगा है। आगे देखिए तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। ये इसका मूल धातु जो है तिष्ठ का स्था है। क्या है दोस्तों? स्था। स्था मूल धातु है जब आपसे पूछा जाए, और बनेगा लोट लकार किसमें? तिष्ठ से। तिष्ठतु, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानी, तिष्ठाव, तिष्ठाम। आगे देखिए कथ। कथ, कथ में बीच में य आ जाता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसका मूल धातु क्या है? कथ। कथ मतलब कहना, और क्या आ जाता है बीच में? य। कथयतु से बनता है। कथयतु, कथयताम, कथयन्तु। कथय, कथयतम, कथयत, कथयानी, कथयाव, कथयाम। इसलिए दोस्तों मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि अब एक बता करके सारा नहीं बता सकते थे रूप की तरह। इसमें मूल धातु कुछ तो हम बनाएंगे किसी और में, इस तरह से भी बहुत से धातुओं में हो जाती है, जैसे स्था में है। तो इसी वजह से मुझे लिखना पड़ गया। और फिर लिखा हुआ है तो सब धातुएं सब आपके सामने हैं। इसको आप 2 से 4 बार ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने से आपको लोट लकार आपका मजबूत हो जाएगा। हाँ, और एक बार जब आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद भुलाए नहीं भूलेगा आपको। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ पर आपका हलंत लगा हुआ है। विसर्ग एक भी नहीं है और हलंत सिर्फ 2 जगह पे लगा हुआ है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्विवचन में। ठीक है, अब देखिए खाद धातु। खाद धातु में खादतु, खादताम, खादन्तु। खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। ठीक है, सब कुछ वैसे ही बनेगा। क्रीड धातु में क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु। क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। ठीक है दोस्तों, अब आगे इधर आ जाइए। आपका है लिख धातु। कौन सी धातु है? लिख। लिख मतलब लिखना, और क्रीड मतलब क्या होता है? खेलना। तो लिख धातु है, तो लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। ठीक, लिखन्तु है। लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। इन सारे आप धातु में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, वो है लिखताम और लिखतम में हलंत। ठीक, और बाकी कहीं भी आपको हलंत लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, और नहीं लगाना है आपको। पश्यतु, पश्यताम। पश्य धातु है। अब पश्य का देखिए क्या है कि बनाए तो हम पश्य से हैं, हाँ, और दिखा भी था, लेकिन इसकी जो मूल धातु वो क्या है? दृश्य। क्या धातु है दोस्तों? दृश्य।
दृश्य मतलब देखना, मूल धातु है और बनाते हैं पश्य से। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। पा धातु, पिब की मूल धातु क्या है? पा। पा मतलब पीना, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? पिबतु, पिबताम, पिबन्तु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम, ठीक है। अब आगे देखिए भक्ष। भक्ष धातु है, भक्ष का मतलब होता है भक्षण करना। भक्ष धातु है, भक्ष धातु का तात्पर्य क्या होता है? भक्षण करना। इसको हम बनाते हैं भक्ष्यतु, भक्ष्यताम, भक्ष्यन्तु, भक्षय, भक्ष्यतम, भक्ष्यत, भक्ष्यानि, भक्ष्याव, भक्ष्याम, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे तू छिप गया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है आपका भक्ष यंतु, ठीक है दोस्तों, भक्ष्यंतु लिखा हुआ है। भक्षय, भक्ष्यत, भक्ष्यानि, भक्ष्याव, भक्ष्याम। आगे देखिए धाव धातु है। धाव मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। तो धाव धातु है आपकी, मूल धातु है और इसको बनाएंगे कैसे हम? धावतु, धावताम, धावन्तु, धाव, धावतम, धावत, धावानि, धावाव, धावाम, ठीक है। धावतु, धावताम, धावन्तु, धाव, धावतम, धावत, धावानि, धावाव, धावाम। अब आता है चल धातु। चल मतलब होता है चलना। चल का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? चलना। तो हो जाएगा चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चल, चलतम, चलत, चलानि, चलाव, चलाम, चलानि, चलाव, चलाम। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ पे देखिए क्या है? चलाम है। इसको आप क्या कर लेंगे? चलाम कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चलाम है ना, यहाँ पे आप इसको चलाम कर लीजिए। लगता है कि चलाव हो गया है, आप इसको चलाम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इसको आप सही कर लीजिए। चलानी, चलाव, चलाम होगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका धातु रूप, ठीक है। बहुत सारी धातुएं द्विवेदी जी ने दी थी, इतनी सारी धातुएं हैं और ये सारी धातुएं आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि सब एक ही तरह से बनी हुई है। एक आप याद करेंगे तो सारी धातुएं आपको याद हो जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में रिक्त स्थान की पूर्ति और वाक्य प्रयोग के साथ में। तो उसके बाद शायद हम लोग का ये अभ्यास 6 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अभ्यास 7 के नियम पर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में अब अगले अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।